शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 21वें दिन मैं आपके साथ एक प्रकाशन बांटना मांगता हूं। एक बार मैं सोचने लगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उसकी यादें तब से बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन की बातें याद नहीं होती। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि जब वो बोलने लगता है तब से यादें बनना शुरू होती हैं या प्रॉपरली अरेंज होना शुरू हो जाती हैं। और ये बोलना भाषा के ज्ञान से होता है। जब हम धीरे धीरे करके शब्दों को समझने लगते हैं और भाषा के ज्ञान में बढ़ते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं अपने माता पिता से और दोस्तों से, तब ये मेमोरी बनना, तब ये यादें बनना शुरू होती हैं। और जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो वो सारी बातें याद रहती हैं। और इसी रीति से जब हम आत्मिक रूप से जन्म लेते हैं, जब हमारा आत्मिक जन्म होता है, जैसा यूहन्ना पहले अध्याय और 12वीं आयत के बाद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो ये एक नए जन्म की बात है। और इस बात को अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में ही, जब निकोदीमस जो कि एक फरीसी, एक ज्यूइश लीडर हैं, वो यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हे रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि जो काम तू करता है वो परमेश्वर के बिना कोई कर नहीं सकता। परमेश्वर इसका मतलब है तेरे साथ है। तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया और कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 जगहों पर नए जन्म की एक नए जन्म की बात होती है, जो कि आत्मा में होता है, शरीर में नहीं। तो हमारी आत्मिक यादें भी जब हम पैदा हो जाते हैं तो फौरन बनना शुरू नहीं होती, लेकिन कोई होता है जो हमें बार बार आत्मिक बातों का ज्ञान देता है या हमें सिखाता है या स्पिरिचुअल बातें करता है। तब हम धीरे धीरे करके हमारी वो आत्मिक यादें बनना शुरू हो जाती हैं। और ये यादें तभी बनती हैं जब हम बोलना शुरू करते हैं, जब हम कन्फेस करना शुरू करते हैं। और इसीलिए रोमन्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब है आत्मिक जहान में बोलना बहुत जरूरी है। और वहीं हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी जब इस संसार की, उस सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने बोला। तो जब तक बोला नहीं गया तब तक कोई भी चीज बन के तैयार नहीं हुई। और जब कुछ भी चीज बिना बोले नहीं बन रही है तो हमारी यादें भी बिना बोले नहीं बनती। हम जब बोलते हैं, कन्फेस करते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की वो यादें बनना शुरू हो जाती हैं। अभी हम आंकलन कर सकते हैं अपने जीवन का। यदि आप सोचें 1 मिनट के लिए कि क्या मेरी स्पिरिचुअल मेमोरीज हैं जो मेरे पिता से बातचीत करते हुए बनी हो। ऐसी कौन सी गवाहियां हैं जो मैं याद कर सकता हूं कि मेरे पिता ने मेरे लिए करी। ऐसी कौन से समय था जब मेरे पिता, स्वर्ग पिता ने मुझसे बात करी और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनना शुरू हुई। क्या हमारी ऐसी यादें हैं? क्या हम बातचीत करने के दौर में हैं कि हमारी स्पिरिचुअल मेमोरीज स्ट्रांग हो जाएं? या अभी तक हम उसी स्टेज पर हैं कि हमने बोलना शुरू नहीं किया? और जब हम देखते हैं कि एक फिजिकल बच्चा बोलना शुरू नहीं करता तो हम चिंतित हो जाते हैं कि ये बोल नहीं रहा है। और वैसे ही हमें ज्यादा चिंता हो जानी चाहिए इस बात की, ये आत्मिक जहां में पैदा हो गया है, इसने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, लेकिन ये बोलना शुरू नहीं कर रहा है। इसकी बातचीत बंद है, इसकी आत्मिक बातें इसके मुंह से सुनाई नहीं देती। अगर आप याद करें, जब मिस्र देश से निकाले गए सारे इजरायली, तो परमेश्वर उनको बीच बीच में चीज़ों को बताता रहा और उनके लिए एक चिन्ह और चमत्कारों को करता रहा और मूसा के द्वारा उनसे बातें भी करता रहा। और इसीलिए वही सारी यादें आज पुराने नियम में रिकॉर्डेड हैं। और आज हमारे लिए भी वो सारी बातें जिन्होंने याद रखी और उन्होंने लिखा, वो हमारे लिए आज स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का कारण है। और ऐसे ही जब वचन कहता है कि तुम जीवित पत्रियां हो, तो क्या हमारी लाइफ, क्या हमारा जीवन वो यादों से भरा हुआ है, उन बातों से भरा हुआ है जो परमेश्वर ने की हैं, और हमारी वो बातें किसी दूसरे के लिए आशीष का कारण है या नहीं है? क्योंकि हमको देख के ही लोग सीखेंगे कि हाँ, ये यीशु मसीह के चेले हैं, क्योंकि इनके अंदर आत्मिकता मौजूद है, इनके अंदर आपस में प्रेम करना मौजूद है, इनके अंदर यीशु मसीह के नक्श कदम पर चलना मौजूद है। इसी बात को आगे लेकर चलते हैं मलाकी और उसके 3रे अध्याय और 16वीं आयत में। यहां इस तरीके से लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते
और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो ये रिमेम्बरेंस की किताब है, ये पुस्तक उनकी बातों की किताब है जो वो लोग आपस में बातें करते थे। तो इसलिए ये बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर वचन को हम ध्यान से देखें तो ये बातें भी लिखी जा रही हैं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ लिखा है, तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और ये सारी बातें लिखी जाती थी। और ये वही सब बातें जो हम आपस में स्पिरिचुअली करते हैं और हम एक दूसरे को एडिफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, उबारते हैं, आत्मिकता में मजबूत करने की बातें हम लोग आपस में जब करते हैं तो जरूर लिखी जाती हैं। कितना जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम आत्मिक भाषा में बात करें, और जब भी हम किसी से मिलें तो हमारी बातें आत्मिक रूप से बढ़ने की ज्यादा हों। तो कितना जरूरी हो जाता है कि एक दूसरे से पूछना कि तुम कैसे हो। जब हम पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तो क्या हम उसके सिर्फ फिजिकल बातों के लिए पूछ रहे हैं या हमें उसके आत्मिक जीवन की भी चिंता है। हमें दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति 40 साल का हो गया है या 50 साल का हो गया है, पर क्या हमने ध्यान दिया है कि वो आत्मिक रीति से कहीं अभी बच्चा या बालक ही तो नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे कामों में से एक काम है जो हम कर सकते हैं, वो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण और उसके 6वें अध्याय की 6वीं आयत से। और यहाँ लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं पर और अपने फाटकों पर लिखना। और इतना तो हम कर सकते हैं ताकि हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बनी रहे, और यहां तक कि हमारे बच्चों की भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बनी रहे। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम आपस में आत्मिक बातों को किया करें। हम आपस में जब भी मिलें एक दूसरे को आत्मिक रीति से उठाया करें। हम जब भी आपस में मिलें एक दूसरे के आत्मिक हाल को जरूर लिया करें, क्योंकि वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, यानी कि आत्मिक बातों की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो फिजिकल चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं सबको एनकरेज करूंगा कि हम अपनी आत्मिक यादें बनाना शुरू करें, बढ़ाना शुरू करें, और यादों को बांटना शुरू करें, और इसी से परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।